हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में पढ़ेंगे इट का यूज सब्जेक्ट के रूप में। आप उसी कहाँ से आ गए मिलेगा। हाँ, तो इट का यूज कई तरीके से किया जाता है, जैसे किसी भी जान वस्तु या छोटे प्राणी की ओर संकेत करने के लिए, या दूसरा है बड़े प्राणियों या मनुष्य जब उनका लिंग यानी कि मेल है कि फीमेल ये स्पष्ट ना हो या स्पष्ट न करना। तीसरा है किसी विशेष विशेष पर जोर डालने के लिए, मौसम संबंधी ठीक है घटनाओं को वर्णित करने के लिए, किसी प्राकृतिक घटना को वर्णित करने के लिए, इन सबका के लिए ये का यूज होता है। अच्छा, ये हम पहले लिख लिए हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना हो, एक वीडियो लंबी हो जाती है। अब ट्रांसलेट करते हैं। एग्जाम्पल हो गए, जैसे यह सक्रियता का चित्र उपस्थित करता है, तो क्या हो जाएगा? इट रिप्रेजेंट माने उपस्थित करना, दर्शन। रिप्रेजेंट्स द इमेज लिख लो चाहे पिक्चर, ठीक है, इमेज ऑफ सक्रियता एक्टिविटी, ये हो जाएगा। या एक बंदर है तो क्या हो जाएगा? इट इज ए मंकी। यह एक सुंदर इमारत है। अब देखो यहाँ क्या है, किसी बेजान वस्तु या छोटे प्राणी की ओर संकेत करने के लिए। यह एक सुंदर इमारत है तो क्या हो जाएगा? इट इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। चींटी हमें सदैव कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, तो चींटी के लिए यूज कर लेंगे। हाँ, यहाँ देखो चींटी की ओर संकेत किया है कि चींटी हमें सदैव कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, तो होगा इट इज एंड हु इंस्पायर्स अस टू डू वर्क all the time। देखो इट इज एंड चलो एन लगा देते हैं, क्योंकि सिंगुलर नाउन के पहले एन द में से कोई एक आता है, ठीक है। इट इज एन एंड हु इंस्पायर्स, वह चींटी ही है जो हमें इंस्पायर करती है यानी कि प्रेरित करती है, टू डू वर्क काम करने के लिए, ऑल द टाइम्स यानी कि ऑल द टाइम माने पूरे समय यानी कि सदैव, तो चींटी हमें सदैव कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। दूसरा है क्या, बड़ी प्राणियों या मनुष्य के लिए जब उनका लिंग मेल है कि फीमेल ये स्पष्ट ना हो, जैसे गैंडा है, विशालकाय जानवर है, तो देखो ये बड़ा जानवर है, यहाँ हम क्या पढ़े थे, छोटे जानवर के भी यूज होता है, बड़े जानवर के भी यूज होगा जब पता ना हो कि मेल हो कि फीमेल। अब गैंडा ऐसे दूसरी दिखा गैंडी है कि गैंडा नहीं पता चल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? अभी देखो गैंडा गैंडे के लिए तो उसका इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसका जब दूसरी बार सेंटेंस आएगा उसके बारे में कहा जाएगा तो आपके गैंडा यानी कि राइनोसेरस नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके लिए प्रोनाउन यूज होता है ना, जैसे राम एक अच्छा लड़का है, वह क्लास 10th में पढ़ता है, तो राम इज ए गुड बॉय, ठीक है, ही रीड्स इन क्लास 10, तो राम की जगह पे ही यूज हुआ ना। इस तरह जब इस जानवर का नाम यूज किए फिर दूसरे सेंटेंस में इसके लिए प्रोनाउन यूज करना होगा तो वहाँ इट का यूज करेंगे, समझ गए। तो गैंडा है, विशालकाय जानवर है, हो जाएगा द राइनोसेरोस RHINOCEROS राइनोसेरोस इज ए, यूज माने विशाल होता है या बड़ा, ठीक है, यूज लिख लो, यूज हाँ एनिमल, तो क्या जगह द राइनोसेरोस इज अ ह्यूज एनिमल। गैंडा एक विशालकाय जानवर है, यह पानी के अंदर पाया जाता है, तो अब क्या यूज होगा? एक पानी के पास पाया जाता है या आजकल पानी के पास देखा जाता है, हो जाएगा इट इज सीन नियर वाटर, हो गया। और क्या है, हाथी बड़ा जानवर है, ये अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, तो द एनिमल्स, द एलिफेंट इज बिग एनिमल, बिग एनिमल, ये हो गया। अब इसके लिए जब प्रोनाउन यूज होगा तो क्या यूज होगा? इट, ये अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, तो क्या हो जाएगा? इट इज लॉयल टू इट्स चलो इट्स मालिक का क्या हो जाएगा? मास्टर, लेडी मतलब मालूम होता है, ठीक है। बच्चा रो रहा है, उसकी माँ कहाँ चली गई? अब देखो बच्चा यानी कि चाइल्ड, छोटा बच्चा होते हैं ना, तो अगर बढ़िया से कपड़ा वपड़ा पहना है या बच्चा रहते हैं छोटे छोटा, जो बाल उतना नहीं बड़ा रहता है, छोटे बच्चे कुछ होते नहीं, उनको पहचान नहीं पाओगे कि लड़की है कि लड़का है, तो उनके लिए जब प्रोनाउन यूज करेंगे तो इट का यूज करेंगे, ठीक है। तो बच्चा रो रहा है तो क्या हो जाएगा? द चाइल्ड इज वीपिंग,
ये हो गया। उसकी माँ कहाँ चली गई, तो अब यहाँ प्रोनाउन यूज होगा, तो हिज मदर या हर मदर नहीं होगा, इट्स मदर, ठीक है, क्योंकि पता नहीं है लड़की है कि लड़का। तो उसकी माँ कहाँ चली गई है, देखो ये कौन सा सेंटेंस है, पहचानो ना, मैंने किस टेंस का, उसकी माँ कहाँ चली गई है, उसकी माँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हाँ परफेक्ट। ठीक है। और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कहाँ, पहले इसका इंग्लिश लिखते हैं वेयर, ये कहाँ ठीक, क्या आता है, हैज या हैव, वेयर, हैज, फिर सब्जेक्ट आता है, उसकी माँ, इट्स मदर, इट्स नॉट ठीक है, इट्स मदर। मदर, तो वेयर हैज इट्स मदर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, गो वेंट गॉन, हो गया। तीसरा पॉइंट है किसी विशेष विषय विशेष पर जोर डालने के लिए, ठीक है, किसी सब्जेक्ट पे जोर डालने के लिए, जैसे झूठ बोलना पाप है, ये जोर डाला है ना, झूठ बोलना पाप है, मैंने ही तुम्हारी मदद की थी, इस बात पे जोर डाला जा रहा है, ऐसे करके। और तुमने ही यह मेज तोड़ी थी, तो यहाँ जोर डाला जा रहा है सेंटेंस में, तो इट का यूज होगा, तो क्या, जैसे झूठ बोलना पाप है, तो क्या हो जाएगा, इट इज सिन, सिन माने पाप, इट इज सिन टू टेल अ लाई, झूठ बोलना पाप है, इट इज सिन टू टेल अ लाई। चलो अगला वाला गेस करो क्या होगा, ऐसे ही रहेगा, मैंने ही तुम्हें बचाया था, तो इस पर नहीं कर सकते, इसको मुझे बताना पड़ेगा। अच्छा, मैंने ही तुम्हारी मदद की थी, ऐसे मैंने ही तुम्हारी मदद की थी, दूसरे शब्दों में इसको क्या कह सकते हैं, वह मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की थी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट वाज आई, ठीक है, इट वाज आई, वो मैं ही था जिसने तुम्हारी मदद की, हु हेल्प्ड यू, इट वाज आई हु हेल्प्ड यू, हो गया, इट वाज आई हु हेल्प यू, तुमने ही यह पेन तोड़ी थी। अब देखो इसका इसी तरह हो जाएगा, जैसे ये है, इट वाज आई हु हेल्प यू, तुमने ही यह मेज तोड़ी थी, ये भी इसी के जैसा होगा, बताओ क्या होगा, तुमने यह पेन यह मेज तोड़ी थी, या ऐसे कह लो वह तुम ही थे जिसने यह मेज तोड़ी थी, तो ऐसे हो जाएगा, इट वाज यू, इट वाज यू इट वाज यू यू, उसके बाद हु माने जिसने, ठीक है, उसका ब्रेक ब्रोक, ब्रोक अरे जिसने तोड़ी थी, हाँ। पास्ट इंडिफिनिट टेंस है ना, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, हम्म, इट वाज यू हु ब्रोक मेज टेबल द टेबल, ठीक है, हो गया। अभी और भी पॉइंट्स लिख लेते हैं। अगला पॉइंट है मौसम, जलवायु की परिस्थितियां, दिन, महीना, समय व दूरी आदि बताने के लिए भी इट का यूज किया जाता है। जैसे मेरी घड़ी में 5 बजे हैं, तो समय बताया जा रहा है, तो सब्जेक्ट के लिए इट का यूज होगा, तो क्या हो जाएगा, इट इज 5 बजे हैं, 5 और क्लॉक, इट इज 5 और क्लॉक बाय माई वॉच। अभी दो सेंटेंस है, आज बहुत सर्दी है, तो क्या हो जाएगा, इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत सर्दी है, दिसंबर में बहुत सर्दी पड़ती है, तो क्या करेंगे, दिसंबर में इट इज वेरी, क्या दिसंबर बहुत सर्दी, हाँ, इट इज दिसंबर में बहुत सर्दी पड़ती है, इसका मतलब दिसंबर बहुत ठंडा होता है, ठीक है, हमें बहुत ठंडी होती है, इट इज वेरी कोल्ड इन दिसंबर, हो गया। क्या बाहर वर्षा हो रही है, अच्छा बाहर वर्षा हो रही है, इसका ट्रांसलेट कर लो, क्या हो जाएगा, बाहर वर्षा हो रही है, तो कौन सा टेंस है, रहा है, रही है आता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो बाहर वर्षा हो रहा है, इसका कर लो तो इंटरोगेटिव हो जाएगा, इट इज रेनिंग आउटसाइड, तो क्या बाहर वर्षा हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आओ, इज इट रेनिंग आउटसाइड, ये हो जाएगा ना, इज इट रेनिंग आउटसाइड, आज बहुत जोर से बारिश हो रही है, तो क्या हो जाएगा, इट इज रेनिंग रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये मुहावरा है, ठीक है, कैट्स एंड डॉग्स माने तेज वर्षा होता है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हैवली, ठीक है, हैवली, ऐसे ब्रैकेट में लिखिए, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स टुडे, यहाँ टुडे पहले लगा सकते थे, टुडे, ठीक है, ऐसे टुडे इट इज रेनिंग कैट एंड डॉग, इतना मुहावरा एक बार कहीं सुने थे, कैट एंड डॉग वाला, टुडे, अब देखो यहाँ लिखिए, टुडे इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ऐसे कर लो, या टुडे इट इज रेनिंग हैवीली, आज तेज बारिश हो रही है। अच्छा, आधी रात का समय था, क्या हो जाएगा, आधी रात का समय था, वाज का टाइम यूज होगा, वर्ब टू बी का यूज पढ़ चुके हैं ना, आधी रात का समय था, तो वाज, हाँ वाज नहीं, अरे इंट्रोगेटिव थोड़े हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले ला रहे हो, सब्जेक्ट क्या रहेगा, आधी रात, इट, हाँ, इट वाज वेरी अच्छा आधी रात है ना, हाँ, हमको लगा आज रात बहुत
काली थी ऐसे। क्या है? आधी रात का समय था। इट वाज मिडनाइट। मिड मतलब आधी रात। मिड माने बीच में, आधा, हाँ। नाइट, इट वाज मिडनाइट, ठीक है। और घोर अंधकार था। आधी रात का समय था। इट वाज मिडनाइट टाइम। इट वाज वेरी डार्क, है ना। और अंधेरा हो रहा था, अंधेरा हो रहा था, हो रहा है ऐसे। कौन सा टेंस है? अंधेरा हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, हाँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हेल्पिंग वो सब्जेक्ट लिए क्या यूज होगा? इट, ठीक है। इट इज गेटिंग डार्क, डार्क, अंधेरा हो रहा है। अब धूप हो रहा है, इट इज गेटिंग सनी, या कह लो बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, ये सब है ना। क्या आज सोमवार है? पहले इसका बताओ, आज सोमवार है। हाँ। देखो इसको एडिट पढ़ लो। मौसम, जलवायु की परिस्थितियां, दिन, महीना, समय व दूरी आदि बताने के लिए इट का यूज होता है। ठीक मंडे। हाँ, इट इज Monday. मंडे टुडे, आज सोमवार, इट इज मंडे टुडे। तो क्या आज सोमवार है? इज इट मंडे टुडे, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, ठीक है। इज इट मंडे टुडे। और कल छुट्टी होगी। कल तो इट हॉलीडे, इट विल बी, इट विल बी हॉलीडे टुडे, इट विल बी हॉलीडे हॉलीडे टुडे। कल टुमारो रहेगा। टुमारो, हॉलीडे टुमारो, ठीक है। और दिल्ली यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है, या 90 किलोमीटर है, तो क्या हो जाएगा? इट इज दिल्ली 90 किलोमीटर टू दिल्ली फ्रॉम हियर। दिल्ली यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है, यहाँ से कह सकते हैं दिल्ली इज 90 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर, ठीक है। अच्छा, अगला क्या? ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता स्पष्ट नहीं होता है, में सब्जेक्ट नहीं पता होता कौन सा, जिसे संस्कृत सीखना आसान नहीं होता। यहाँ सब्जेक्ट क्या नहीं पता है। सब्जेक्ट कौन होता है? जो सेंटेंस में काम को करता है, मेन होता है। इसमें कोई काम थोड़े ना कर रहे हैं, इसमें बस वैसे नॉर्मल बात बताया जा रहा है कि संस्कृत सीखना आसान नहीं होता है। इसमें सब्जेक्ट नहीं पता है, क्लियर नहीं है, तो यहाँ भी इट का यूज होगा, ठीक है। संस्कृत सीखना आसान नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? इट इज नॉट इट लर्निंग संस्कृत, नॉट इजी, इजी इजी लर्निंग टू लर्न संस्कृत। संस्कृत। और बुजुर्गों का आदर करना हमारा कर्तव्य है। अब देखो यहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है, देखो बस एक नॉर्मल बात बता दे रही है, बुजुर्गों का आदर करना हमारा कर्तव्य है। यहाँ ना ही सब्जेक्ट बुजुर्ग है, ना ही हम हैं, ठीक है। ये तो कर्तव्य के बारे में बताया जा रहा है, इसमें कोई काम थोड़े ना कर रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट है नहीं, तो इट का यूज होगा। तो बुजुर्गों का आदर करना हमारा कर्तव्य, क्या जगह? तो इट इज रिस्पेक्ट, इट इज आवर ड्यूटी, आवर ड्यूटी, ये हमारा कर्तव्य है टू रिस्पेक्ट ओल्ड मैन, रिस्पेक्ट ओल्ड, ठीक है। इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट ओल्ड पीपल, ठीक है। अपनी पुरानी यादों को याद करना व उनसे बचना हमारे लिए हितकर है, ठीक है। लास्ट सेंटेंस है, बहुत बड़ा हो गया नहीं। तो क्या है? अपनी पुरानी यादों को याद करना व उनसे बचना हमारे लिए हितकर है। तो इट इज गुड टू रिमेंबर, इट इज गुड टू रिमेंबर आवर पास्ट मिस्टेक, हमारी पुरानी गलतियों या यादों को, ऐसे गलतियां होगा ना, तो अपनी पुरानी भूलों, यादों नहीं, पुरानी भूलों, अच्छा अपनी पुरानी भूलों को याद करना व उनसे बचना हमारे लिए कर। इट इज गुड टू रिमेंबर आवर मिस्टेक्स, पास्ट मिस्टेक्स, भूतकाल की, पुरानी यानी कि पास्ट मिस्टेक्स एंड, तो अब देखो अपनी पुरानी यादों को याद करना, भूलों को याद करना व उनसे बचना, तो इट हमारे लिए क्या हितकर है? तो देखो हमारे लिए हितकर है, ये पहले लिख दिए। इट इज गुड टू रिमेंबर आवर पास्ट मिस्टेक, हमारी पुरानी भूलों को याद करना, एंड अवॉइड इट, अब पूरा हो गया सेंटेंस। इट इज गुड टू रिमेंबर आवर पास्ट मिस्टेक्स एंड, अच्छा अवॉइड नहीं लिखे, एंड दो बार हो गया, दो बार हो गया, हाँ एंड अवॉइड इट या अवॉइड देम, अच्छा पास्ट मिस्टेक्स बहुवचन हो गया ना, तो देम हो जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, इट इज गुड टू रिमेंबर आवर पास्ट मिस्टेक्स, यानी कि अब देखो इसको पहले समझ लो। इट इज गुड टू रिमेंबर आवर पास्ट मिस्टेक्स एंड अवॉइड इट, अपनी पुरानी गलतियों को याद करना व उनसे बचना ही हमारे लिए हितकर है। इस तरह इट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट डे बताएंगे देयर का यूज।